Hello everyone, I am Dr. Anupam Bansal, Assistant Professor, KIT College of Education। आज मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट के बारे में करवाने जा रही हूँ। हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट की, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में कैसे कंस्ट्रक्ट होता है ब्लूप्रिंट, उसकी प्लानिंग एंड प्रेपरेशन के बारे में बात की थी। तो उसके नेक्स्ट है कि उसको कैसे बनाते हैं। तो प्रैक्टिकली ब्लूप्रिंट को कैसे बनाते हैं उसकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको रिवाइज करवाने जा रही हूँ इसके स्टेप्स जो हैं प्रेपरेशन के। तो सबसे पहले हमने बात की थी प्लानिंग की, कि हमें प्लान करना पड़ता है कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इस टेस्ट को बनाने के, जैसे कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। मैक्सिमम टाइम और मार्क्स का भी हमें ध्यान रखना है कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। उसके बाद जो मेन थिंग है कि कैसे प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव्स की को कितनी वेटेज देनी है उसका ध्यान रखना है, कंटेंट को कितनी वेटेज देनी है, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हमें रखने हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर। क्योंकि जो सीबीएसई का स्टैंडर्ड पेपर होता है उसमें तीनों ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं। डिफिकल्टी लेवल हमें कैसा रखना है ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। और टाइम हमें कैसे एस्टिमेट लगाना है कि हम शॉर्ट आंसर टाइप को कितना टाइम दें सॉल्व होने के लिए, लॉन्ग को कितना दें और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कितना टाइम दें। तो इन सब चीजों के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि ब्लूप्रिंट कैसे बनता है। सो चलिए आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ अ ब्लूप्रिंट 3D चार्ट। ये 3D पिक्चर होती है क्योंकि इसमें हम थ्री मेन चीजों को साथ में लेके चलते हैं। सबसे पहले है ब्लूप्रिंट क्या होता है ये जान लेते हैं। ये एक 3D डायमेंशनल चार्ट है शोइंग द वेटेजेस गिवन फॉर ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। इन तीनों चीजों को हमने जितनी वेटेज दी है जो हमने डिस्कस किया था वो इसमें हम दिखाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे कि वेटेज हमने ऑब्जेक्टिव्स को कितनी दी है, कंटेंट को कितनी दी है और फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चंस जो हमारे हैं लाइक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, इनको कितनी वेटेज दी है। ब्लूप्रिंट इज ए डॉक्यूमेंट विच गिव्स अ कंप्लीट फंक्शनल पिक्चर ऑफ द टेस्ट। तो जो हमारा टेस्ट बनने जा रहा है क्वेश्चन पेपर अचीवमेंट टेस्ट, उसकी कंप्लीट पिक्चर देता है ब्लूप्रिंट। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज मैंडेटरी फॉर द टीचर्स टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट बिफोर मेकिंग अ क्वेश्चन पेपर। सो इसकी प्रेपरेशन के लिए हमें तीन चीजें लेनी है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं फ्रॉम नॉलेज टू इवैल्यूएशन, 6 कैटेगरीज हैं कॉग्निटिव डोमेन की, वो हम लिख लेंगे। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। अब न्यू ब्लूम टैक्सोनॉमी जो रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग भी रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस है। देखो तीन तरह के क्वेश्चन हमें लेने हैं, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर एंड एस्से टाइप। तो नॉलेज में भी तीनों का कॉलम, अंडरस्टैंडिंग में भी तीनों का कॉलम कॉलम एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, सब में हमें थ्री थ्री कॉलम ईच बनानी है। तो 18 कॉलम बन जाएंगे फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस को लिखने के लिए। ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हमें वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली लिखने हैं, और जो कंटेंट है वो हमें वर्टिकली लिखना है। नीचे को वर्टिकली, साइड में अगर जाता है तो दैट इज हॉरिजॉन्टली। तो कंटेंट जो है, कंटेंट में हमें जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं, तो इस ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए मैंने दो टॉपिक चूज किए हैं। तो उन्हें मैं सब टॉपिक 1 और सब टॉपिक 2 लिख रही हूँ। यानी कि मैंने दो यूनिट लिए हैं, क्योंकि इट इज अ 25 मार्क्स पेपर, यानी कि क्लास टेस्ट बना रही हूँ, यूनिट टेस्ट बना रही हूँ मैं, जो कि मेरा 25 नंबर का है। तो आपका 20, 40, 25 स्कूल के अकॉर्डिंग जितने भी मार्क्स का बनता है उतने मार्क्स का आप बनाओगे। लेकिन जब आप ब्लूप्रिंट बनाना सीख लोगे तो आप कितने भी मार्क्स का बन रहा हो आप इजीली उसे बना लोगे। तो सबसे पहले सब टॉपिक 1 में 150 पेजेस हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। सब टॉपिक 2 में हमारे 10 पेजेस हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने कंटेंट की वेटेज के अकॉर्डिंग मार्क्स निकाले थे। अगर सब टॉपिक 1 जो है वो बड़ा है और 2 छोटा है, तो पहले में हमने 15 मार्क्स का पेपर बनाना है, दूसरे में हमने 10 मार्क्स का पेपर बनाना है। ये जानने के लिए कि कंटेंट कैसे चूज किया आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। मार्क्स हमने कैसे असाइन किए हैं टॉपिक्स को, वो जानने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो है
क्वेश्चंस चूज करेंगे पहले। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से लिए जाते हैं, क्योंकि ये हमारी जो बेसिक बच्चों को क्लियर है या नहीं है उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। और जो शॉर्ट आंसर टाइप है ये ज्यादातर एनालिसिस और एप्लीकेशन में से लिए जाते हैं। एप्लीकेशन बीच में आता है तो उसमें कई बार हम नॉलेज चेक करने के लिए भी, यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी डाल सकते हैं। और एप्लीकेशन में कई बार हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन भी डाल देते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर या ऐसी टाइप क्वेश्चन होता है। तो इसीलिए एनालिसिस और सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये तीनों जो हैं ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल चेक करने के यूज होती हैं। तो इनमें हम ज्यादातर के शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप क्वेश्चन डालते हैं। तो नॉलेज में मैंने पहले टॉपिक में मुझे 15 मार्क्स का डालना है, तो मैंने 2 नंबर का बनाया है ऑब्जेक्टिव टाइप नॉलेज के लिए। अंडरस्टैंडिंग में मैंने 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाया। एप्लीकेशन में मैंने 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाया, पर एप्लीकेशन में मैं शॉर्ट आंसर भी बना सकती हूँ, तो 2 नंबर का मैंने शॉर्ट आंसर बनाया है। उसके बाद आता है हमारे पास एनालिसिस। एनालिसिस में मैंने ऐसे टाइप का 4 नंबर का बनाया है पहले टॉपिक में से। और सिंथेसिस में मैंने शॉर्ट आंसर बनाया है 2 मार्क्स का। इवेल्युएशन में भी मैंने शॉर्ट आंसर बनाया है 2 मार्क्स का। तो मेरे इस पेपर में आप देख रहे होंगे कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके 2 मार्क्स हैं, ऐसे टाइप के 4 मार्क्स हैं, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के हाफ मार्क्स हैं। मैंने एक का नहीं आधे का लिया है। तो इसका ये बेनिफिट होता है कि अगर आपको ज्यादा बच्चों से पूछना हो, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप ज्यादा डाल सकते हो, आधे आधे नंबर का कर सकते हो, शॉर्ट आंसर 2 2 नंबर का कर सकते हो, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर की डिमांड है। तो सिमिलरली इन द सेकंड सब टॉपिक मैंने नॉलेज में से 1 नंबर का ही लिया है, शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाला है। अंडरस्टैंडिंग में मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाला है 1 नंबर का। एप्लीकेशन में मैंने 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डाला है। एनालिसिस में मैंने 4 मार्क्स के यानी कि 2 शॉर्ट क्वेश्चंस डाले हैं। सिंथेसिस में मैंने एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डाला है 2 मार्क्स का। इवेल्युएशन में मैंने नहीं डाला क्योंकि यहाँ पर ना मेरे पास मार्क्स बचे हैं ना कंटेंट बचा है, क्योंकि कंटेंट छोटा था सब टॉपिक 2 का। अब आप देख रहे होंगे कि 1 नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है और 1 नंबर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। जो नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है वो मार्क्स हैं, जो नंबर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ऊपर मैंने क्लियर कर रखा है इस 3D चार्ट के, नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट इज मार्क्स, इनसाइड द ब्रैकेट इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब आप देख रहे होंगे कि पहले ही सब टॉपिक में नॉलेज के नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप में मैंने 2 नंबर लिखे हैं, ब्रैकेट में 4 मार्क्स लिखे हैं। तो ब्रैकेट में 4 मार्क्स नहीं है, वो ब्रैकेट में 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। यानी कि मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के अगर 4 क्वेश्चन डाले हैं 2 मार्क्स के, दैट मीन्स मैंने एक क्वेश्चन को हाफ मार्क दिया है। तो इट्स योर अंडरस्टैंडिंग एज अ टीचर कि आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप है 1 नंबर का बनाना है, आधे नंबर का बनाना है। 1 नंबर से ज्यादा का नहीं बनता ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर 2 चीजें पूछी गई हो तो फिर 2 मार्क्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फिलिंग द ब्लैंक्स बनाया है जिसमें 2 ब्लैंक हैं, तो वो 2 नंबर का भी हो सकता है और 1 नंबर का भी हो सकता है। लेकिन अगर एक ही फिलिंग द ब्लैंक है तो आप 1 नंबर या आधा नंबर का बना सकते हो। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं इन जनरल। बट टीचर्स कई बार शॉर्ट आंसर्स को 1 1 मार्क का बना के 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो 2 मार्क्स का हो गया और उसमें पूछे 1 1 मार्क के 2 क्वेश्चन गए हैं। उसके बाद जो ऐसे टाइप होता है वो 3 मार्क्स का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी होता है। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स भी होता है कि अगर 25 मार्क्स हैं तो मुझे एडजस्ट करना पड़ा, मैं 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं डाल पा रही थी ऐसे टाइप, मेरा 26 मार्क्स हो रहे थे। या फिर 3 मार्क्स के मैं 2 पूछना चाह रही हूँ, मैंने एक 1 मार्क का डाल दिया, एक 3 मार्क्स का डाल दिया, ऐसे करके 4 मार्क्स बना लिया ऐसे टाइप के लिए। तो टीचर अपने अकॉर्डिंग और कंटेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इन मार्क्स को। ऐसे ब्लूप्रिंट मेरा प्रिपेयर हो गया। पर इसके लिए एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली जब मैं टोटल करूंगी मार्क्स का और उसके बाद ग्रैंड टोटल करूंगी वो 25 ही होना चाहिए। मैंने डिसाइड किया था सब टॉपिक 1 में से 15 मार्क्स का पेपर, सब टॉपिक 2 में से 10 मार्क्स का पेपर। जब मैंने ऐड किया तो 15 और 10 आया हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली जब मैंने सारी क्वेश्चंस को ऐड किया तो जो मैंने सोचा था कि नॉलेज में से 3 मार्क्स का, अंडरस्टैंडिंग में से 2 मार्क्स का, एप्लीकेशन में से 6 मार्क्स का, एनालिसिस में से 8 मार्क्स का, सिंथेसिस में से 4 मार्क्स का और इवेल्युएशन में से 2 मार्क्स का, वैसे ही आया है। टोटल जब किया तो इट इज 25 मार्क्स। तो 25 मार्क्स का पेपर मैंने बनाना था। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ
कि जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होते हैं, तो उनमें से हम इजी पेपर जो होता है वो 20 मार्क्स का ही डालते हैं, 20% डालते हैं, नॉट 20 मार्क्स, 20% डालते हैं। और सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन जो डिफिकल्टी लेवल वाले होते हैं, ज्यादा रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, वहां पर भी हम 20% का ही डालते हैं क्वेश्चन पेपर। और बीच के जो होते हैं एप्लीकेशन एनालिसिस, वहां से हम 60% पेपर लेते हैं, क्योंकि हमारा 60% पेपर जो होता है वो एवरेज होता है। सेकंड जो बात है वो ये है कि ये बहुत रिजिडनेस नहीं है यहाँ पे। 20 का 22 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, यानी कि 18 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। सिमिलरली 60% का एवरेज डालना है तो वो 65 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कंटेंट एंड टीचर्स एक्सपीरियंस। आप उन्हें चेंज कर सकते हो, पर ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। ये अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है डिजाइनिंग क्वेश्चंस। अब हमें क्वेश्चन डिजाइन करने हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट के बेसिस पे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफिकेशंस में कन्वर्ट करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे जर्नल हैं, तो उसके बेसिस पे हम उन्हें स्पेसिफाई करेंगे कि ये कंटेंट है। जैसे मैंने सब टॉपिक 1 और 2 लिया है, पर यहाँ पे हम स्पेसिफिक कंटेंट लेंगे कि मैं मैथ्स का सर्कल चैप्टर ले रही हूँ एक, और एक ले रही हूँ मेंसुरेशन चैप्टर, जिसमें एरिया और एंड पेरीमीटर की बात है, अकॉर्डिंग टू द क्लास, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। उसके बाद कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर की जब आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे टेस्ट आइटम्स। टेस्ट आइटम्स को क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें टेस्ट आइटम्स बोला जाता है। उन टेस्ट आइटम्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, उसके लिए हम इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे। आफ्टर दैट हम स्कोरिंग की भी पहले ही बना के रखेंगे फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फॉर द लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप आंसर्स हमें मार्किंग स्कीम बना के रखनी होगी। आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वहां पर उन्होंने स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही हम मार्किंग स्कीम को बनाते हैं। उसके बाद कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है वाइल प्रिपेयरिंग द टेस्ट आइटम्स। तो सबसे पहले हमें अप्रोप्रिएट फॉर द लर्निंग आउटकम वो क्वेश्चंस चूज करने हैं जो हमारा लर्निंग आउटकम है, जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उनको फुलफिल किए करें, उनके लिए पूरे अप्रोप्रिएट हों। सेकंड, हमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मेजर करने हैं। जो हमने हर टॉपिक के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाए थे, बहुत शॉर्ट होते हैं, ये हर टॉपिक के बनते हैं, वो मेजर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनके बेसिस पे हमें टेस्ट आइटम्स को बनाना है। आफ्टर दैट हमें कंटेंट एरिया लेना है सारा, ऐसा नहीं आधा चैप्टर ले लिया आधा छोड़ दिया, सारा ही कंटेंट हमें मेजर करना है। अगर आपको लग रहा है किसी चैप्टर में कुछ कंटेंट कम इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर कंटेंट, जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उसमें आप देख रहे हो या कुछ ईयर से आप देख रहे हो कि कुछ कंटेंट है जो चैप्टर में जहां से कम मार्क्स का पेपर आ रहा है, पर उसे हम छोड़ नहीं सकते, उसमें से हम उसे अकॉर्डिंग पेपर बनाएंगे। लाइक हम उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप डाल सकते हैं 2 3। तो हमें कवर सारा ही कंटेंट एरिया करना है, होल कंटेंट एरिया हमें कवर करना है, मेजर करना है बेसिकली। इट इज फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटीज, किसी भी तरह की कोई एम्बिग्यूटी, त्रुटि, गलती नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दैट डिफिकल्टी लेवल अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम स्टेप्स डिस्कस कर रहे थे हाउ टू प्रिपेयर ए ब्लू प्रिंट, कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो एवरेज होना चाहिए, पेपर ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए ना बहुत ज्यादा इजी होना चाहिए, किसी भी तरह का टेक्निकल एरर या इररिलेवेंट क्लू नहीं होना चाहिए। देखो अगर हम हैंड रिटन पेपर बनाते हैं तो टेक्निकल एरर आ जाता है, जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक आ जाती है, ये कोई भी एम्बिगुएट वर्ड भी होते हैं कई बार जो हमें यूज नहीं करने चाहिए, बच्चे को पढ़ के काफी अग्रेसिव हो जाते हैं ऐसे वर्ड्स को, एम्बेरस भी हो सकते हैं। तो ऐसी चीजों को, इररेलेवेंट क्लू नहीं होने चाहिए, ऐसी चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है। इररेलेवेंट क्लू ये है कि क्वेश्चन के बीच में से कई बार आंसर का क्लू मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत होता है फॉर मेजरिंग द लर्निंग आउटकम्स को मेजर करने के लिए हमें ऐसा कोई भी हिंट क्लू नहीं देना। और इररेलेवेंट तो यानी कि वो बच्चे को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, सही आंसर से गलत की तरफ लेके जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जब हम प्रिपेयर कर रहे हो टेस्ट आइटम्स। उसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना है उस टेस्ट का। इट इन्वॉल्व्स प्री डिटरमाइनिंग अमंग अदर थिंग्स टाइम ऑफ टेस्टिंग, प्लेस ऑफ टेस्टिंग, गिविंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए करके देखते हैं हम, जैसे कि हम एक पेपर बना रहे हैं, इस पेपर को बच्चों को दे रहे हैं, उससे पहले प्री डिटरमाइन करना है हमें कुछ चीजों का, यानी कि पहले ही ध्यान रखना है कि जो टेस्ट है टाइम करने, टेस्ट करने का जो टाइम है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। जैसे 3 घंटे का आपने पेपर बनाया, मान लो 25 मार्क्स का, तो हम 1 आवर का बना रहे हैं, तो 1 आवर में ये कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा, या 40 मार्क्स
मिनट्स में ही कंप्लीट हो रहा है, 20 मिनट्स बच्चे फ्री बैठे हैं, हाफ आदमी हो जाता है कई बार कंप्लीट। तो हमें टाइम को बिल्कुल ही वाइजली लेना है। 5 मिनट बच सकते हैं बच्चों के पास फॉर रिवीजन एंड फॉर वेरीफाइंग देयर आंसर्स, बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्लेस ऑफ टेस्टिंग हमें चूज करना है, लाइक 9th क्लास या 10th क्लास, 8th क्लास है, बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए जो हमने डेस्क रखी हैं, वेंटिलेशन है, डेस्क अप्रोप्रिएट है, बच्चे प्रॉपर बैठ पा रहे हैं नहीं पा रहे, ये सब चीजों का ध्यान रखना है। छोटे बच्चों के लिए छोटे डेस्क वाले क्लासेस होने चाहिए। जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी है क्या वो सही इंस्ट्रक्शंस हैं, वो फॉलो करके बच्चे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस बेसिकली एक डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए होती हैं, तो हम टीचर्स इंस्ट्रक्शंस इसलिए देते हैं कि बच्चे सही रास्ते पर चले। तो क्वेश्चन पेपर में भी सेम होता है कि इंस्ट्रक्शंस इसलिए दी गई हैं कि बच्चों को पता लगे कि आंसर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को कैसे उनके आंसर लिखने हैं, कैसे एक्सप्रेस करने हैं अपने आंसर्स। वो डायरेक्शंस जो हमने दी हैं वो हम उनके ऊपर भी वर्क करेंगे कि वो सही है या नहीं है। तो ये सब कुछ हमें बच्चों को क्वेश्चन पेपर देने से पहले करना है। आफ्टर दैट हम स्कोरिंग की भी पहले ही बना के रखेंगे एंड मार्किंग स्कीम। अब ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स हैं उनके लिए तो हम स्कोरिंग की बना लेते हैं। इवन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या कोई भी एग्जाम, अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो उसके लिए स्कोरिंग स्टेंसिल भी बनते हैं। वो जो स्कोरिंग स्टेंसिल होते हैं वो सॉफ्टवेयर में डाल दो और सारे आंसर्स आके मतलब मार्क्स आ जाते हैं सीधा ही। अब आप सोच रहे होंगे कि करोड़ों बच्चे या लाखों बच्चे कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और उनके रिजल्ट्स निकाल दिए जाते हैं विद इन 1 और 2 मंथ्स, तो वो स्कोरिंग स्टेंसिल्स के साथ ही निकलते हैं। वो सॉफ्टवेयर में डालते ही सबके आ जाते हैं कि कितने करेक्ट हैं कितने रॉन्ग है और क्या इनके मार्क्स हैं। तो लेकिन हमारा जो पेपर है वो तो मिक्स्ड है, ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है। तो इसीलिए हम स्कोरिंग की भी बनाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, और हम जो सब्जेक्टिव है उसके लिए मार्किंग स्कीम भी बनाते हैं। अब मार्किंग स्कीम कैसे बनाते हैं? मार्किंग स्कीम बनाने के लिए पहले हम शॉर्ट आंसर की बात कर लें 2 नंबर वाले की, फिर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, ऐसे टाइप क्वेश्चन की, 4 मार्क्स वाले की। तो 2 नंबर वाले में भी मैंने 4 वैल्यू पॉइंट बनाए हैं, और 4 मार्क्स वाले में भी आप देख रहे होंगे कि मैंने 4 ही वैल्यू पॉइंट्स बनाए हैं। तो मैं वैल्यू पॉइंट्स बनाकर, सीबीएसई की स्कीम भी वैल्यू पॉइंट बनाती है। अगर मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा है वो बच्चा ने सही आंसर, फोकस्ड आंसर दिया है, उसका 1 नंबर। दूसरा नंबर राइटिंग या फिर एक्सप्रेशन कैसा है, देखो राइटिंग के लिए आप फालतू नंबर नहीं रख सकते। तीसरा क्रिएटिविटी है उसके अंदर कोई आंसर देने के। फोर्थ क्रिटिकल अवेयरनेस, कि बच्चा सिर्फ लिमिटेड आंसर ही दे रहा है। देखो जो शॉर्ट आंसर है उसमें हम क्रिटिकल अवेयरनेस चाहे ना चेक करें, बट हमें लॉन्ग आंसर में तो क्रिटिकल अवेयरनेस चेक करनी ही पड़ेगी। तो पहले में शॉर्ट में मैंने आधे नंबर का कंटेंट को कैसे लिखा है, आधे नंबर का कि क्रिएटिविटी है कोई या नहीं है, और आधे नंबर का मैंने कर लिया है उसका एक्सप्रेस करने का तरीका, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। उसके बाद लॉन्ग आंसर में भी मैंने 1 नंबर का कंटेंट रखा, 1 नंबर का मैंने रखा कि कंटेंट को कैसे प्रेजेंट किया। तीसरे का मैंने रखा कितना क्रिएट करके अपनी तरफ से रिफ्लेक्ट करके लिखा है। और फोर्थ मैंने यहाँ पर क्रिटिकल अवेयरनेस भी देखी कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में और भी पता है या नहीं पता, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है इससे मिलती जुलती। तो इससे ये पता चलता है कि बच्चों को कितना क्लियर है कॉन्सेप्ट, इसीलिए हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डालते हैं। आफ्टर दैट, एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगी कि जो अचीवमेंट टेस्ट होता है वो एक बहुत ही यूजफुल टूल है बच्चों की कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए एक टीचर के हाथ में। और इसका लास्ट में हम जो प्लानिंग प्रेपरेशन करते हैं उसके बाद हम इसका ट्राई आउट भी करते हैं बच्चों के ऊपर, और आइटम एनालिसिस करके फाइनल ड्राफ्ट फिर बनाते हैं जहाँ जब हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी चेक करते हैं बाय पुटिंग द फॉर्मूला। तो ये सब आपके सिलेबस में नहीं है इन द बीएड सेकेंड ईयर, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये वीडियोस बनाई हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये सब अगर आप एमएड करते हो इन हायर एजुकेशन, आप वहां पर पढ़ते हो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी क्या होती है और कैसे वो टूल्स की हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी निकालते हैं। तो आज के लिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। ये हमारा ब्लूप्रिंट है, 3D चार्ट है। इट इज अ 3D चार्ट, इट कंटेन्स ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड कंटेंट। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। हमने ब्लूम्स के कॉग्निटिव वाले ऑब्जेक्टिव्स लेने हैं, क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन जो होता है इट बेस्ड ऑन द माइंड। दैट मीन्स कि बच्चों को कितनी नॉलेज है, कितना वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कितना वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। अब देखो हम बीएड में
6 ऑनवर्ड्स पेपर बनाते हैं, तो ऑब्वियस है कि तब बच्चों की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है, बट फिर भी हमें बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग बनाना है। बच्चे अगर ज्यादा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है तो हम उनमें से कम क्वेश्चन डालेंगे और इजी वाले में से ज्यादा डालेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब हायर क्लासेस में बच्चे आते हैं तो हम रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन थोड़े बढ़ा देते हैं। बट क्वेश्चन पेपर का जो हमारा लेवल है, डिफिकल्टी लेवल, वो हमेशा एवरेज ही होना चाहिए, ना ज्यादा डिफिकल्ट ना ज्यादा इजी। तो ये था हमारा 3D ब्लूप्रिंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर, ये बनाना। और ये मैंडेटरी है आजकल स्कूल्स में, सीबीएसई के स्कूल्स में स्पेशली, ब्लूप्रिंट बनाना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।